चलो जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बावडोगर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। नाज़रीन, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, इमरान खान की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन एक सवाल हर तरफ से किया जा रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा। सवाल ये है कि हुकूमत को इमरान खान से डर क्या है, क्यों नहीं अलशिफा लेके जाया गया, क्या खौफ है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी पीटीआई से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जॉइंट अपोजिशन के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मौलाना का ये ख्वाब पूरा होगा? बिलावल बिलाखिर क्या चाहते हैं, क्यों पीटीआई की तरफ भाग भाग कर जा रहे हैं, उनको पीटीआई से क्या मुफाद है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, सजी अलशिफा के ऑर्डर थे और पेंच में भेज दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन सवाल ये कि खौफ क्या है, डर क्या है, क्यों नहीं अलशिफा लेके जा रहे, क्यों नहीं डॉक्टर फैसल को उन तक एक्सेस दी जा रही? क्या क्या आपके पास लेटेस्ट है? बिस्मिल्लाह। बाबर साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को अलशिफा अस्पताल ले जाया जाएगा, डॉक्टरों का बोर्ड बनेगा, फैसल सुल्तान शामिल होंगे, उनकी बहन होगी। लेकिन हुकूमत की बदनीति देखेंगे, 48 घंटे के बाद भी वो फैसला नहीं किया। 8 बजे डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़मा बीबी को डयाला जेल बुलाया गया। रास्ते बिल्कुल साफ थे। वो इस्लामाबाद पुलिस का शिफा अस्पताल की दाएं बाएं तमाम सड़कों पर कंट्रोल था। उनकी बहन को 4 घंटे उधर बिठाया गया, फिर उसे ले गया पिम्स अस्पताल। पिम्स अस्पताल, इस दौरान बहन को ये नहीं पता था डॉक्टर फैसल सुल्तान किस गाड़ी में, 3 काफिले उस दिन गुजारे गए इमरान लोगों को चक्कर देने के लिए। एक में चले गई, बहन को लेकर चले गए वो पिम्स अस्पताल, और डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेज दिया गया शिफा अस्पताल। वहाँ वो इंतज़ार करते रहे, उन्हें वो सख्त लफ्ज़ में कहते रहे इमरान खान नहीं आया। उन्होंने कहा जी मुझे तो ले ही अमला जेल का अमला लेके आया डयाला जेल से। तो ऐसा लगता है बादिउल नज़र में खुदा ना खासा इन्हें खदशा है कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कोई ज़बरदस्ती कोई गलत चीज़ खिलाई गई है जिसके रिएक्शन के तौर पे उनका बीपी शूट कर रहा है या उनके कोई और ऑर्गेनाइज ख़राब हो रहे हैं, उस खौफ के मारे इन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान को नहीं कराया, मुकम्मल चेकअप नहीं कराया, क्योंकि इमरान खान की फैमिली को ख्याल है कि उसकी सेहत, वो सुपर फिट आदमी थे, उन्हें खाने पीने। मुझे एक बात बताएं कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो एक ट्वीट करके कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। क्या 3-4 घंटों में ये डिटरमिन हो जाता है कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं? और दूसरी बात यह कि अता तारड़ की इस स्टेटमेंट पर कौन यकीन करेगा, और आपको लगता है इससे अवाम के शुबहात बढ़ जाएंगे? देखिए, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती, हुकूमत की नीयत ख़राब ना होती तो इमरान खान के साथ 8 महीने से कैद तन्हाई में रखा ही ना जाता। उनकी काज ऑफ जो उनकी बीमारी है वो काज ऑफ कैद तन्हाई में एंजाइटी बढ़ गई है। हुकूमत ही तो उसकी मुल्ज़म है इमरान खान की। तो अता तारड़ की ये हैसियत इसलिए नहीं। अता तारड़ ये बताएं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के वादे हकमात थे, शिफा अस्पताल लेके जाना है, वहाँ बोर्ड बनेगा, डॉक्टर आएंगे, मुकम्मल चेकअप करेंगे, एंजियोग्राफी की ज़रूरत हुई तो एंजियोग्राफी करेंगे, उनके किडनी के टेस्ट करेंगे, दीगर टेस्ट कराने हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो हुकूमत की तौहीन अदालत की है उससे बचने के लिए नित नई कहानियाँ बना रहे हैं कि शिफा अस्पताल में रास्ता नहीं था। डॉक्टर फैसल सुल्तान एक पाकिस्तान के अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, अगर वो चेक करते तो उन्हें डायग्नोज करके। अच्छा, बट इसके बाद की एक डेवलपमेंट है, कल की ये डेवलपमेंट है कि ये सारा कुछ होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन से पीटीआई से कह रहे हैं कि ना आप हमारे साथ डायलॉग करें। किस चीज़ पे डायलॉग हो सकते हैं? इस सारा कुछ होने के बाद डायलॉग की कोई गुंजाइश है? देखिए बाबर साहब, हुक्मरानों ने पिछले 3 सालों में उन पर 250 से ज़्यादा मुकदमा बनाए। इसी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत 8 महीने से बहन से उनको मिलने नहीं देते, जो जेल मैनुअल की परवाह नहीं करते, तौहीन अदालत करते हैं। और इनकी एतबार क्या है? इमरान खान का कहना ये है, गैर जानिबदारों को कहना है कि 2024 का मैंडेट चोरी किया गया। आपकी एक बंदा गाड़ी चोरी करके ले जाता है, आप मजाकरत करेंगे या उसे अपनी गाड़ी की डिमांड करेंगे? अब इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखें और मुझे बताएं कि 27 अगस्त को क्या होने वाला है। पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च की और हड़ताल की, देखिए 27 सितंबर से पहले मेरा अपना ख्याल है, आपको याद होगा, हिस्ट्री देखें तो यूसुफ रजा गिलानी को इसी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था कि आपने अपने प्रेसिडेंट यूसुफ रजा गिलानी के लिए खत, आसिफ जरदारी के लिए खत नहीं लिखा। जी जी। तो नवाज शरीफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे और यूसुफ रजा गिलानी को कहा था पहले वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ो, अदालत का हुक्म मानो। अब अदालत ने अगर कह दिया
कि मौजूदा हुक्मरानों ने हमारे फैसल की हुकूमत धुली की है 3 रुकनी बेंच की, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मुझे तो लगता है आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? आपको लगता है कि कोर्ट जिसके फैसले की धज्जियां बिखेरी गई हैं वो इस पे कोई तगड़ा फैसला दे सकती है? बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला दे सकती है। अगर आईनी अदालत होती तो हमें 1% भी ना लगता। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट होती जिसके सरफराज लोग हैं, यकीनन वो फैसला नहीं आ सकता था। दर्जनों दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि आपका ये आर्डर है, हमें बयाना से मिलने नहीं दिया था, तो उन्होंने अदालत ने की। लेकिन इस बेंच से तवक्को की जा सकती है, अगर नहीं करेंगे तो इस मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर और हुकूमतें अदालतों को हुक्म नहीं मानेंगी तो 20 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तकीर क्या रह जाएगी, इज्जत क्या रह जाएगी अगर कोर्ट जो है अपने ही फैसलों की मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनती? तो देखें, फिर अगर एक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो बाबर साहब फिर मुल्क में खाना जंगी का खुदा ना खास्ता खदशा मैं यही बात आपने सही कही कि फिर अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या बचता है? भट्टी साहब ये कहते हैं कि कोर्ट जाओ, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट के फैसलों की कोई इज्जत और तौकीर नहीं है। उसके बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ये है कि वो इंतजार करेंगे, बार बार करेंगे। फिर 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। मेरा ख्याल है पंजाब से तो लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 2 लाख बंदा अभी वो 20 लाख का दावा कर रहे हैं सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी के। तो इस हुकूमत को, जिसकी पीपल्स पार्टी भी साथ चुकी है, जिसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, दीमकज़दा हुकूमत है, इस हुकूमत को लाने वाले भी पछता रहे हैं कि क्योंकि ये हुकूमत, अब सुना है मिनिस्टर इंटीरियर से भी नाला है किसी बात पे। प्राइम मिनिस्टर ने वो जो आईजी है जिसके ऊपर उकाड़ा यहाँ पता नहीं कसूर में केस था, उसने जाली बंदे मारे, अली नासर रिजवी, वो बग्गियों पे सैर कर रहा है। इस मुल्क में गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा। अलीम खान नाराज है। अलीम खान ने जो पंजाब हुकूमत के लत्ते लिए हैं, साफ सुथरा पकवान को लुथड़ा पाकिस्तान कह दिया, करप्शन के हर दूसरे दिन एक्सपोज कर रहा है। वफाकी वजीर है, वफाकी वजीर इनसे खुश नहीं। इनका इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी जिसका सदर है, जिसका चेयरमैन सेनेट है, वो बिलावल भुट्टो भट्टी साहब पीटीआई के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई उनको क्या दे सकती है, वो पीटीआई को क्या दे सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो समझते हैं कि उन्हें 2.5 साल के बाद हुकूमत मिलनी थी। कश्मीर में धोखा किया गया। उन्होंने कहा जी ये फार्म मैंडेट की है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये मेरे पीछे मिन्नतें करते फिरेंगे अगर हम अलग हो गए। अगर उसके वज़रा भी तनकीद करें, पीपल्स पार्टी सूबों के हलकों पर दरअसल ताकतवर हलकों से नाला है। मुस्लिम लीग नून सूबों से मान गई है। उन्होंने कहा लेकिन पीपल्स पार्टी और वो ताकतवर हलके लड़े, हम मौजे करें। लेकिन मेरा ख्याल है अब मुस्लिम लीग नून के मुंह में कोड़ के लिए आ गई है, ना खाने लगी ना फेंकने लगी। इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ताकतवर हलके इनसे ना खुश। भट्टी साहब, मौलाना फजलुर रहमान आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जॉइंट अपोजिशन को लीड करना चाहते हैं। क्या आपको उनसे कोई तोको है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान कभी कच्ची जगह पे, ठंडी जगह पे पाँव नहीं, गीली जगह पे पाँव नहीं रखते जब तक उनके मफाद ना हो। मौलाना फजलुर रहमान साथ आ जाते हैं, साथ उनके मदरसों की पावर है। इमरान खान 80% पॉपुलर है। अगर ये मुल्क भर में बड़ी अपोजिशन 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करती है तो मैं आपको लिख के देता हूँ इस हुकूमत का रहना नामुमकिन हो जाएगा, उससे पहले ही धड़म तख्ता हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़े हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से मुराद नून लीग है, उनके फासले बढ़े हैं, जबकि शहबाज या शीन लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब किसी को बताना नहीं बाबर साहब, मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। समा टीवी की इंतजामिया को किसी ने पूछा कि यार आप तो उनके इत्तेहादी हैं और वो ताकतवर हलकों के भी करीब है। उन्होंने कहा वही तो कह रहे हैं खबरें लगाओ, वरना हमारी जरूरत है। अब अलीम खां भी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर CM लाहौर के कैंडिडेट है इन फ्यूचर। तो समा पूरी कैंपेन चला रहा है। अगर ताकतवर हलके एक पेज पर होते तो पंजाब हुकूमत और अलीम खां को बैठाते, चलो भाई ये भी वफाकी वजीर है, आपस में आप इत्तेहादी जमातें इलेक्शन में लड़ा बैठ जाते। अब मेरा ख्याल है नून लीग आहिस्ता आहिस्ता अकेली रहती है। पहले PTI अकेली थी, अब नून लीग अपने ज़ाती मफाद के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को नाराज़ कर चुकी है। अपोजिशन तो फिर अपोजिशन है। बस आखिर एक सवाल है, ये एक तासुब देने की कोशिश की जा रही है नून लीग में भी और नून लीग से बाहर भी, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है शहबाज शरीफ उनके चहेते हैं लेकिन पंजाब से वो नाला है। क्या वाकई शहबाज शरीफ चहेते हैं और क्या आपको लग रहा है कि नून लीग के अंदर दरार पड़ चुकी है? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ यकीनन चहेते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे, बदकिस्मती है। शहबाज शरीफ आपको पता है हमजा शहबाज ने हमेशा
मूवमेंट चलाई, अब उसको ही कॉर्नर कर दिया मरीम नवाज साहबा ने। बाज़ लोग कहते हैं कि हमजा शहबाज के बारे में कहा इनका काम ही नहीं करना, उनके तो घर में उनकी रहीम यार से अटक तक हुकूमत है, हर हफ्ते उन्होंने जुमे को मरी जाना होता है। मेरा ख्याल है खंडरात बता रहे हैं अमारत अली शाह। अच्छा, सिर्फ आखिरी साल बढ़ी था, फिर मैं सॉरी आपको, सदी नवंबर की डेडलाइनें दी जा रही हैं, लोग बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि हल्फन आपको कह रहे हैं कि नवंबर तक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, आपको कोई तब्दीली लग रही है? देखिए मुझे गैब का इल्म नहीं है, लेकिन सितंबर इनके लिए साबित होगा, इनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, कम होने की बजाय हर आने वाला वक्त दूसरे वक्त से हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होगा। कब बचती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत का 5 साल चलना बादी नज़र में नहायत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, भट्टी साहब ने कहा कि हमारे पास गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन जो बढ़ रहे हैं और दाल में कुछ काला जरूर है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।